और जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी ने खूंटी में पुलिस की कार्रवाई पर नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने खूंटी एसपी सहित दोषी जवानों पर हत्या का मामला दर्ज करने की मांग की है। तो इरफान अंसारी ने खूंटी में पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए हैं, नाराजगी जाहिर की है, साथ ही दोषी जवानों पर मामला दर्ज करने की भी मांग की गई है। गोमांस बेचने का आरोप लगाकर उसके परिवार के साथ जिस तरह का बर्बरता सलूक किया है पुलिस ने, मैं इसकी निंदा करता हूं। और मैं झारखंड के मुख्यमंत्री जी आदरणीय हेमंत जी से मैं मांग करता हूं कि इस मामले को संज्ञान में लीजिए और ऐसे पुलिसकर्मी और ऐसे पदाधिकारियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई के तहत इन्हें नौकरी से बर्खास्त कीजिए। वहीं देखिए, गिरिडीह में मुफस्सिल थाना क्षेत्र के साथीघाट में पुलिस और सीसीएल की टीम ने अवैध कोयला तस्करी पर बड़ी कार्रवाई की है। सदर एसडीपीओ और सीसीएल परियोजना पदाधिकारी के साथ पुलिस बल के तस्करी कर कोयला ले जा रहे 8 बैलगाड़ी को नष्ट कर दिया है। इस दौरान अंधेरे का फायदा उठाकर कोयला तस्कर मौके से फरार हो गए हैं। एसडीपीओ ने आगे भी कोयला के अवैध कारोबारियों पर कार्रवाई की चेतावनी दी है। सूचना मिली कि यहाँ साथीघाट में कोयला चोरी की जा रही है बैलगाड़ी को लगाकर मोटरसाइकिल से। तो हम लोगों ने एक प्लान किया, उसके तहत छापामारी किया था, जिसमें हम लोग 8 बैलगाड़ी पर कोयला लदे पाया और पकड़ा गया, लेकिन वे मौके से भागने में फरार हो गए। चूंकि उस समय अंधेरा था, पता नहीं चला, और यहाँ चूंकि काफी जंगल और झाड़ी है तो वे भागने में सफल रहे हैं। लेकिन बैलगाड़ी और उस पर लदे कोयला को हम लोगों ने जब्त किया है और इसमें नाम पता किया जा रहा है और जिनका संलिप्तता पाई जाएगी उनके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। और वहीं गोड्डा में पावर मेक कंपनी के स्टाफ ने कंपनी में हंगामा किया है। इस दौरान उग्र भीड़ को कंट्रोल करने में लगी पुलिस ने हवाई फायरिंग की। वहीं कर्मचारियों के पथराव में एक पुलिसकर्मी को हल्की चोट आई है। तनाव को देखते हुए सदर एसडीपीओ मौके पर पहुंचे, साथ ही भारी संख्या में जवानों को यहां पर तैनात कर दिया गया। दरअसल कल एक मजदूर की कंपनी में मौत हो गई थी, जिसके बाद आज काम शुरू हुआ तो मजदूरों ने हंगामा शुरू कर दिया। मजदूरों को शांत करने पहुंचे जवानों को मजदूरों ने घेर लिया और पत्थरबाजी शुरू कर दी। लोगों के हंगामे के बाद पुलिस ने हवाई फायरिंग कर हालात को काबू में किया है। गिरिडीह के बगोदर प्रखंड में हाथियों ने 3 से 4 घंटे तक जमकर उत्पात मचाया। मुंडेरी पंचायत के दीपनगर और पेसरा गांव में गजराज आधम के इस दौरान करीब 1 एकड़ में लगी फसल को रौंदकर नष्ट कर दिया गया। हाथियों के अचानक आने से लोगों में दहशत का माहौल है। आपको ये भी बताते चले कि हाथियों का झुंड बीती रात करीब 10 बजे बखरीडीह गांव की ओर घुसा था और किसानों की फसल को रौंदते हुए धुवैया अंडवारा जंगल की ओर चला गया। रांची के मांडर विधानसभा क्षेत्र में योजना के शिलापट पर नाम नहीं होने को लेकर रगड़ा शुरू हो गया है। मांडर और चान्हो प्रखंड में रविवार को जिला परिषद सदस्यों ने शिलापट पर नाम नहीं होने का विरोध किया। विरोध के तौर पर शिलापट पर कालिक पोत दी गई। ये योजना प्रधानमंत्री सड़क के मरम्मत से लेकर दूसरी योजनाओं से जुड़ी थी। जिला परिषद सदस्यों ने कहीं पेंट तो कहीं स्प्रे तो कहीं कालिक से शिलापट को रंग दिया। मांडर विधायक शिल्पी नेहा तिर्की ने इस विरोध पर आपत्ति जाहिर की है। उन्होंने कहा कि सिर्फ नाम दर्ज कराने के लिए योजना को बाधित न किया जाए। ये लोग जो बाधा डाल रहे हैं वो तो यही दिखाता है कि हम लोगों को जनता का काम से मतलब नहीं है, बस नाम चट्टान पत्थर में अपना नाम लिखाना है, ये मतलब क्रेडिट लेने के लिए। ये गलत है। हम लोगों को जनता का काम को आगे बढ़ाना है और जो विभाग के द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया है उसके अकॉर्डिंगली बस हम लोगों को चलना है। प्रमुख हो, मुखिया हो, जिला परिषद, इन लोगों को अवहेलना किया जा रहा है। इन लोगों की जानकारी के बगैर इस तरह का शिलान्यास किया जा रहा है। जब एग्जीक्यूटिव से बात किया जाता है तो एग्जीक्यूटिव का ये बात होता है, एग्जीक्यूटिव साहब ये बोलते हैं कि ये मरम्मत का है और मरम्मत में शिलान्यास का कोई योजना नहीं है, शिलान्यास नहीं किया जाता है। इसके बावजूद शिलान्यास किया जा रहा है, जिसमें सांसद महोदय, विधायक महोदय के नाम से बोर्ड अंकित है, इसलिए इसका विरोध किया जा रहा है।
और रांची में ट्रैफिक सिस्टम को स्मूथ करने के लिए रांची नगर निगम और ट्रैफिक पुलिस लगातार जुटी हुई है। इसी सिलसिले में अभियान भी चलाया जा रहा है। रांची के कई प्रमुख चौक चौराहे ऐसे हैं जहां सड़क जाम की समस्या सबसे अधिक है। ऐसे में लोगों को राहत देने के मकसद से चौक चौराहों को अतिक्रमण मुक्त रखने का दिशा निर्देश जारी किया गया है। इसके तहत अब चौक चौराहों पर दुकान लगाने से अगर ट्रैफिक बाधित होती है तो दुकान का सारा सामान जब्त कर लिया जा सकता है। इस पर अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी ओम प्रकाश। राजधानी रांची में इन दिनों ट्रैफिक जैम की समस्या से लोगों को दो चार होना पड़ रहा है। खास तौर से अगर बात की जाए तो कांटा टोली में जो फ्लाईओवर का निर्माण है उस वजह से रांची के मेन रोड और फिर जो हरमू बाईपास है उस पर जो गाड़ियों का आवागमन है उस पर लोड बढ़ चुका है, जिस वजह से रांची के कई प्रमुख चौक चौराहे जो हैं वहां पर जाम की स्थिति बन आई है, जिसे देखते हुए लगातार जो अभियान है वो चाहे वो नगर निगम का हो या फिर ट्रैफिक पुलिस का लगातार चलाया जा रहा है। और आज से ये दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि शहर भर के जो 11 चौक चौराहे हैं जहां पर जाम की सबसे ज़्यादा समस्या होती है वहां पर किसी भी तरह से अतिक्रमण, खास तौर से सड़कों के किनारे जो दुकानें लगाए जाते हैं उन दुकानों को जब्त कर लिया जाएगा। इसमें अल्बर्ट टिक्कर चौक, सुजाता चौक, किशोरी यादव चौक, किशोरगंज चौक जैसे प्रमुख चौक चौराहे शामिल है जहां पर किसी भी तरह से फुटपाथ पर दुकानों को या फिर सड़कों पर दुकानों को लगाने से मनाही है। ऐसे में अगर कोई फुटपाथ दुकानदार सड़कों पर दुकान लगाते हैं और उससे ट्रैफिक बाधित होती है तो उनके सामानों को जब्त कर लिया जाएगा। तो लगातार ट्रैफिक जाम से समस्या से निजात दिलाने को लेकर ट्रैफिक पुलिस और नगर निगम की कार्रवाई जारी है। रांची से न्यूज़ 18 के लिए ओम प्रकाश। और खबर गढ़वा से, जहां गाय के बछड़े की हत्या के बाद तनाव का माहौल व्याप्त है। खराउंडी